Baikku. Bela, oi. Model apa tu siapa? बहुत हल्ला है गुरा ये लगे कोई नहीं है ना Đẹp như là mà này ta là nó cứ chơi đẹp nữa.
Hi everyone. ওই কমলা ভাই সারা দেখে না দেখো না ভাই জোরে খাবার আমাদের এত ভিড় আমাকে হ্যাঁ এখানে উঠতে হয়েছে ডাউন হয়েছে কত দেখো हम सब
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जया Prime Minister ke lagi ke sama reaksi ala dalam Modi pada tim dari cara David ini kata wahai mana jadi join orang kata tu kita tu ya tak minit po ke Modi tu ya tak po anu tim dari cara David kata wahai mana Narendra Modi dalamnya hal loge Prime Minister hal loge apna loge 5 minit homo yang
কার্বি বড়ো কুকি ডিমাসা মার গারো রেংমা তিওয়া মানতাই समेत विभिन्न जनजाति के आशीर्वाद मिल रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए, और वो भी उमंग, उत्साह और उत्सव के मूड में रज में रजी अपनी परंपरागत वेशभूषा में। और जिस प्रकार से यहाँ प्रवेश द्वार पर यहाँ के सभी जनजातियों ने अपनी पारंपरिक परंपरा के अनुसार हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई और बहनों, ये सुखद संयोग है आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लजीत बोरफुकन जी की 420 जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा। काव्यांग लोग से देश के इस महान नायक को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प काव्यांग लोग की धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपये के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने वाले। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाए। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। इन प्रोजेक्ट के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम
हाथ हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ एक कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्यालय या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की। और आपने मुझे बुद्धि से कम, दिलों से ज्यादा समझाया। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए
जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे। इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। भाई और बहनों, आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अब इस बात की प्रसवपूर्ण पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। आज तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंदोलन के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी NLF ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। साथियों, हिंसा से, अशांति से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही है, जिनको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है, वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आज मैं जब हथियार डालकर जंगल से लौटते नौजवानों को अपने परिवार के साथ, परिवार के पास वापस लौटते देखता हूँ, और मैं जब उन माताओं माँ के जीवन में साथ मिलती है, संतोष मिलता है, तो मैं आशीर्वाद की अनुभूति करता हूँ। आज यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं। इन माताओं बहनों का यहाँ आना, आशीर्वाद देना, ये भी शांति के प्रयासों को नई शक्ति देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं।
इस क्षेत्र के लोगों का जीवन, यहाँ के बेटे बेटियों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए